दोस्तों जय राम जी की। आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का छठा अध्याय लंका कांड, जिसे युद्ध कांड भी कहते हैं। पिछले वीडियो में आप सुन चुके हैं कि भगवान राम ने लंकापति रावण का वध कर दिया है, लंकापति रावण को मार दिया है। उसके आगे की कथा आज की वीडियो में दोहा 103 से कंटिन्यू जारी रखेंगे। कृपा दृष्ट कर भ्रष्ट प्रभु अभय किए सुर वृंद, भालू की सब हर से जय सुख धाम मुकुंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की, वर्षा करके देव समूहों को निर्भय कर दिया। बानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो, ऐसा सभी कहने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छत बेकल धरन खस परी, जो बत ब्रंद रोबत उठ धाई, तेहि उठाई रावण पहियाई। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आईं और क्या कहती है। पतिगत देखत करहि पुकारा, छूटे कच नहीं बपुस संभारा, उर ताड़ ना करहि विधि नाना, रोबत करहि प्रताप बखाना। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए और देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हैं कि कितना महान था रावण। कितने कोई कहती है मेरे पति बहुत महान थे, वो त्रिलोक विजयी थे, उनको कोई कैसे मार सकता है। कोई कहती है तब बल नाथ डोलन तधरनी, तेजहीन पावक सस तरनी, शेष कमट सही सकहि न भारा, सो तनु भूमि पर भरी चारा। वे कहती हैं कि हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी, अग्नि चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन होते थे, शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे। वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन मुख धर काहू नदीरा, भुज बल जितहु काल जम साई, आज पर हुआ नाथ की नाई। वे कहती हैं कि वरुण कुबेर इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया, अर्थात तुमसे कोई टक्कर नहीं ले पाया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। वही काल और यमराज आज तुम्हारे सर पर नाच रहे हैं। जगत विदित तुम्हारे प्रभुताई, सोत पर जन बल बरन न जाई, राम विमुख यस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रो बनिहारा। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है, तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी न रह गया। तब बस विद प्रपंच सब नाथा, सब दिश पुनित ना बही माथा, अब तब सिर भुज जम्बुक खाही, राम विमुख यह अनुचित नाही। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे बस में थी, लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। काल बेवस पते कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज करे जाना। वे कहती हैं कि हे पति, काल के पूर्ण बस में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के साथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। वह मनुष्य नहीं थे, साक्षात पर ब्रह्म थे, और पर ब्रह्म से ही तुमने बैर किया और आज इस गति को पहुँचे। जान्यो मनुज करे धनुज कानन, दयन पावक हरि स्वयं, जहि न मत शिव ब्रह्माद सुर पिय, भजऊ नहीं करुणामयम्।
आ जन्म ते पर द्रोह रत पापो घमय तब तनु अयम तुम हऊ दियो निज धाम राम नमाम ब्रह्म निरामयम। वे कहती हैं कि दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं उन करुणा में भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा, उनका तुमने स्मरण नहीं किया। तुम्हारा ये शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने पर तत्पर था, पाप समूह में रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया उनको मैं नमस्कार करती हूँ। और आगे मंदोदरी कहती है, अये नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन जोगे ब्रंद दुर्लभ गति तो ही दीनी भगवान। अये नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी बड़ा मुश्किल से मिलती है। मंदोदरी बचन सुनि काना सुर मुन सिद्ध सवन सुख माना आज महेश नारद सनकादि जय मुनि बर परमारथ बादी। मंदोदरी की बातें कान से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा महादेव नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी यानी कि परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे उन्होंने मंदोदरी की बातों को बहुत सराहा। भारी लोचन रघुपत है निहारी प्रेम मगन सब भय सुखारी रुदन करत देखी सब नारी गयऊ विभीषण मन दुख भारी। वे सभी से रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। और विभीषण क्या कहते हैं, बंधो दशा बेलो के दुख कीना तब प्रभु अनुजहि आय सुदीना लक्ष्मण तहि बहु विध समुझायो बहुर विभीषण प्रभु पहियायो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि लक्ष्मण तुम जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ, उनसे कहो कि धैर्य धारण करें। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्ट प्रभु ताहि बिलोका करहु क्रिया परिहर सब शोका कीन क्रिया प्रभु आय सुमानी विधिवत देश काल जिय जानी। प्रभु ने उनको कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक चिंता त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो, अर्थात रावण के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने बहुत धैर्य बनाकर विधि पूर्वक सब उनका अंतिम संस्कार का कार्य किया।